देखो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दे रहा हूँ। साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? इन फिगर 6.43 ये फिगर पी क्यू एंड पी एस आर परपेंडिकुलर। पी क्यू जो है पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर दिखता है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो पी क्यू पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो पी क्यू यहाँ पे दिख रहा है और पी एस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जगह हो जाएगा 90 डिग्री। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के देखना कहाँ पे क्या होता है। यार पी क्यू और पी एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू देखो यहाँ पे है और पी एस यहाँ पे है, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री। यहाँ पे दिखाया है। साथ ही साथ पी क्यू और एस आर पैरेलल है। तो देखो पी क्यू लाइन ये है और एस आर लाइन ये वाला लाइन है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। अब एंगल एस क्यू आर का मतलब क्या है? 28 डिग्री है। एस क्यू आर कहाँ पे दिख रहा है? देखो एंगल एस क्यू आर, ये छोटा सा एंगल जो है वो है 28 डिग्री। साथ ही साथ एंगल क्यू आर टी दिया है 65। तो देखो क्यू आर टी ये वाला एंगल है 65 डिग्री। और हम लोग को निकालना क्या है? एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स को देखते हैं कहाँ पर है। ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सॉल्यूशन लिख के मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले देखो यहाँ पे ये जो पी क्यू जो लाइन है और एस आर जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। तो ये पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मिला था, सिंस पी क्यू पैरेलल एस आर, और यहाँ पे देखो क्या है, पी क्यू और एस आर लाइन पैरेलल है। तो उन दोनों लाइन को ध्यान से देखना, पी क्यू लाइन और एस आर लाइन को जोड़ने वाला साइड कौन सा है? देखो जोड़ने वाला साइड नहीं, लाइन बोलेंगे हम लोग। जो लाइन पी क्यू और एस आर को जोड़ता है, तो देखो वो लाइन है क्यू आर। ये पी क्यू और एस आर को जोड़ रहा है, तो ये बनेगा ट्रांसवर्सल। तो हम लोग लिखेंगे क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो देखो हम लोग को पता है दो लाइन जब पैरेलल होता है तब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स भी बोल सकते हैं हम लोग। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूँ फिर से। देखो यहाँ पे जैसे क्या है, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? पहले एल और एम पैरेलल दिया गया है, तो इसी कारण से ये दोनों जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल हो जाता है। देखो ये और ये, तो इसको आसानी से याद रखने के लिए तुम लोग Z वाला अल्फ़ाबेट याद रखना। तो देखो यहाँ पे Z है, ठीक है। तो कंडीशन सिर्फ एक ही रहेगा, दो लाइन पैरेलल होना चाहिए और दोनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल रहना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन में जाते हैं अभी। तो देखो अभी जो थ्योरम पाया वो अगर क्लियर हुआ है तो हम लोग दिखाते हैं Z कहाँ पे है। यहाँ पे देखो ये जो पी क्यू क्यू आर आर टी, ये देखो ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। देखो ये लाइन यहाँ पे देखो Z एक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ साथ हम लोग ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आर टी भी पैरेलल हो जाएगा, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? देयरफॉर ये जो एंगल है, ये देखो Z है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल्स मैंने बोला था इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनेगा। तो ये जो पूरा एंगल है इसका नाम देखो क्या होगा? इसका नाम होगा पी
आर। ठीक से देखना, ये एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पी क्यू आर। तो मैं लिखूँगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये जो एंगल है इसका नाम हो जाएगा एंगल क्यू आर टी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो, ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर के अंदर दो एंगल्स आ रहा है, पी क्यू आर। इस पे एक एंगल है, ये छोटा सा एंगल x, और ये दूसरा एंगल 28। ठीक है, तो पी क्यू आर इज द सम ऑफ दिस टू एंगल। तो पी क्यू आर की जगह पे x + 28 लिखो, और क्यू आर टी इसका मतलब है 65 डिग्री। तो x का वैल्यू आ जाएगा 65, प्लस 28 को साइड चेंज करो, हो जाएगा -28। तो x का वैल्यू आ जाएगा 37 डिग्री। तो देखो, अभी हम लोग को x जो है इसका वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग का काम होगा y को निकालना। तो अभी हम लोग देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू एस, इसमें आ जाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस। ये जो ट्राइंगल है इसमें देखो 3 एंगल है। पहला एंगल है P, इसको मैं सिर्फ P लिखूँगा। दूसरा एंगल जो है, दूसरे एंगल का नाम हो जाएगा, इसको तुम लोग पी क्यू, देखो ठीक से देखना, पी क्यू एस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जगह से है। ठीक है, पी क्यू एस। तो ये दूसरा जो एंगल है इसका नाम हो जाएगा पी क्यू एस। और ये जो तीसरा एंगल है इसका नाम हो जाएगा पी एस क्यू। तो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो, या तो फिर सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वो भी लिख सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो, यहाँ पे P जो है, P का वैल्यू देखो, ये वाला एंगल क्या था, 90 डिग्री था। इसमें मैं कारण लिख दूंगा साइड में। एंगल पी क्यू एस, जो पी क्यू एस है वो था x, और पी एस क्यू ये वाला एंगल है, ये है y। तो तुम लोग लिखोगे सिंस पी क्यू एंड पी एस परपेंडिकुलर था, तो इसी कारण से ये एंगल P जो है वो 90 बना है। जब भी परपेंडिकुलर नाम सुनते हो तभी तुम लोग 90 डिग्री को याद कर लेना। तो अभी देखो, हम लोग को x जो है, x का वैल्यू मिला था यहाँ पर। देखो x का वैल्यू कितना था, 37। तो मैं यहाँ पे ये जो x है इसके जगह पे 37 लिख दूंगा। तो देखो, अभी दोनों का सम होगा 127 प्लस y इक्वल टू 180। तो y का वैल्यू हो जाएगा 180, और 127 को साइड चेंज करो, बन जाएगा -127। तो y का वैल्यू आ रहा है 53 शायद। तो देखो, हम लोग को दोनों का वैल्यू मिल गया है, x का वैल्यू भी मिल गया है और y का वैल्यू भी मिल गया है। दोनों का सम हो गया है कितना, 90 डिग्री। सॉरी, सम तो नहीं चाहिए यहाँ पे। दोनों का वैल्यू हो गया है 37 और 53। सॉरी, मैं सम देख रहा था, असल में दोनों का सम 90 होता है। देखो 53 और 37 को ऐड कर तो 90 होता है, तो दोनों को ऐड करके 90 हुआ, और यहाँ पे भी 90 है। तो मैं सोच रहा था कि ये सही है या गलत है। तो देखो, दोनों को ऐड करके 90 हो गया, और यहाँ पे था 90। तो तीनों एंगल्स को ऐड करके अगर 180 होता है तो तुम लोग सोच सकते हो कि हाँ, हमने जो किया है वो करेक्ट है। तो होप
कि तुम लोगों ने वीडियो से ये सम जो है समझ लिया है, और ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म हुआ।